नमस्कार। आप देख रहे हैं ओए अफलातून और मैं हूं शिल्पा शर्मा। नवरात्रि की 9 देवियों की कहानी में हम आज बात करेंगे दूसरे दिन पूजी जाने वाली देवी यानी देवी ब्रह्मचारिणी के बारे में। तो हमने कल तक बताया था कि देवी पार्वती या जिन्हें हम शैलपुत्री भी कहते हैं, वे समाधि लेने के लिए नंदी बैल पर सवार होकर कैलाश पर्वत पहुंची। जैसा कि नारद मुनि ने कहा था, वहां उन्हें महादेव दिखाई दिए जो गहरा ध्यान लगाए बैठे थे। पहले तो पार्वती उनका रूप देखकर डर गईं। उनके शरीर पर भस्म थी, बेतरतीब सा जूड़ा था। उन्होंने केवल अपने शरीर के निचले हिस्से पर शेर की खाल लपेटी हुई थी। उनके शरीर पर कई तरह के कीड़े रेंग रहे थे और गले में सांप लिपटा हुआ था। पर जैसे ही पार्वती ने यह महसूस किया कि इन सब से परे शिव कितने गहरे ध्यान में डूबे हुए हैं और उनके चेहरे पर कितना ओज है, तो वे उनसे प्रभावित होने लगी। उन्होंने महादेव के सामने ही एक जगह ढूंढी और बैठकर ध्यानमग्न होना शुरू किया। पर यह आसान नहीं था। उन्हें शरीर में यहाँ वहाँ खुजली होती, भूख लगती, कभी कभी तो वो सो ही जाती। पर दिन बीतने के साथ साथ वे कुछ समय के लिए ध्यान लगाती और सफल होती। दिन बीतते गए और उन्हें ध्यान लगाने में आसानी होने लगी। शुरुआत में उन्होंने कंदमूल खाकर ध्यान लगाना शुरू किया। इस तरह 1000 वर्ष बीत गए, पर शिव ने आंखें नहीं खोलीं। तो देवताओं को चिंता होने लगी। अब तक तो महादेव ने पार्वती के लिए आंखें ही नहीं खोली। न जाने कब वे आंखें खोलेंगे और कब विवाह होगा, और न जाने कब तारकासुर का अंत होगा। पार्वती को भी लगा कि उन्हें महादेव को प्रसन्न करने के लिए और गहन ध्यान में डूबना होगा। फिर अगले 3000 वर्षों तक पार्वती ने केवल बिल्व पत्र खाकर तप किया और केवल महादेव पर ही अपना ध्यान केंद्रित कर दिया। पार्वती को ध्यान करते हुए 5000 वर्ष बीत गए। तब एक दिन महादेव ने अपनी आंखें खोली, क्योंकि ध्यान की गहराइयों में भी पार्वती की उपस्थिति को महादेव ने महसूस कर लिया था। लेकिन उन्होंने यह सोचा कि पहले ये तो देख लूं कि पार्वती वाकई मुझसे प्रेम करती हैं या नहीं। तो उन्होंने एक साधु का रूप धरा और पार्वती के पास गए। बोले, ब्रह्मचारिणी, तुमने अपने 5000 साल यूं ही बर्बाद कर दिए उस व्यक्ति के लिए जिसे तुम्हारी परवाह भी नहीं है। पार्वती ने कहा, उन्हें मेरी परवाह है। जैसे वो मेरी सोच में हमेशा मौजूद हैं, वैसे ही मैं भी उनके विचारों में हमेशा ही मौजूद रहती हूँ। फिर साधु ने कहा कि तुम उनसे विवाह क्यों करना चाहती हो? आखिर महादेव तुम्हें क्या दे सकेंगे? न महल, न अच्छे कपड़े और न अच्छा भोजन। भला तुम उनके साथ सुखी कैसे रहोगी? पार्वती ने कहा, महादेव और मैं एक दूसरे का साथ चाहते हैं। इससे अधिक हम दोनों को और कुछ भी नहीं चाहिए। उनका उत्तर सुनकर महादेव अपने असल रूप में आए और पूछा, पार्वती, क्या तुम मेरी पत्नी बनोगी? और पार्वती तो यही चाहती थी। तो इस तरह जब एक कुमारिका ने 5000 वर्षों तक ब्रह्मचर्य का पालन किया और अपने अभीष्ट को पा लिया, तो वे देवी ब्रह्मचारिणी के रूप में जानी गईं। देवी ब्रह्मचारिणी भी हमारे भीतर ही निवास करती हैं, संयम, धीरज या धैर्य के रूप में। यदि आप जो पाना चाहते हैं उसके लिए मेहनत करते हैं, लगातार प्रयास करते हैं और उसके मिलने तक अपना धीरज बनाए रखते हैं, तो आप ब्रह्मचारिणी की ही उपासना करते हैं। अब यदि आप यह जानना चाहते हैं कि देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा को अपने जीवन में कैसे उतारें, तो उसका सही तरीका है अपने जीवन में ध्यान और मेडिटेशन को जगह दें। कठिन से कठिन समय में भी अपना धीरज न खोएं और खुद पर नियंत्रण बनाए रखें। एक्सरसाइज करें, अपना भोजन संतुलित रखें और अपने जीवन में कुछ ऐसे नियम बांधें जो आपको शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखें। क्योंकि जब हम खुद स्वस्थ रहेंगे तभी तो हम अपने परिवार और समाज को स्वस्थ रख सकेंगे, है ना? तो ये थी देवी ब्रह्मचारिणी की कहानी। अब कल आपसे मुलाकात करेंगे और जानेंगे नवरात्रि की तीसरे दिन पूजी जाने वाली देवी देवी चंद्रघंटा की कहानी। तो अभी दें इजाज़त और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।